दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, उप कप्तान शुभमन गिल और संजू सैमसन का भयंकर तूफान आया। वहीं मैदान पर तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की है कि जिसे देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी आज मैदान पर रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज भी आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर भारी पड़े। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का दोस्तों रोमांचक मुकाबला आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब पहले टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए उतरे और भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतारा। जी हां, शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौके के साथ शुरुआत कर दी और इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का 128 मीटर का जड़ दिया और छठी गेंद पर दोस्तों सामने की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने गस एडकिंसन को भेजा, जिनकी पहली गेंद पर ही शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन मिला। छठी गेंद पर स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा आए, जिन्होंने गगनचुंबी 113 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि इस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 1 रन लगाया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।
रहेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थीं, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाज एक के बाद एक एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को रोक नहीं पा रहे थे। गिल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली जिन्होंने चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। इंग्लैंड के सीनियर खिलाड़ी और इंग्लैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आज सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। मैदान पर अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के जड़े और छठे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन मैदान पर छठे ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। शुभमन गिल दोस्तों मैदान पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सूर्य कुमार यादव ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। अभिषेक शर्मा 72 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन एक ऐसे तूफानी विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। T20 के मुकाबले में संजू सैमसन ने कई बार इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाई है और अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को जमकर कूटा है। अभी दोस्तों कुछ समय पहले ही इंग्लैंड दोस्तों उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबले में शतक ठोका था। उसके पहले कई अन्य देशों के साथ उन्होंने खेला और 3 बार शतक ठोका। मैदान पर T20 के बादशाह कहे जाते हैं शुभमन गिल। विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के लिए आज भी गिल का बल्ला आज भी दोस्तों संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर मोर्चा संभाल लिया। 9वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को स्ट्राइक मिली जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। संजू सैमसन ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिली जिन्होंने
चौका जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर व गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यह नज़ारा देखकर आज पूरा देश दुनिया हैरान था कि वाकई में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जो कारनामा करके दिखाया है, जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। 11वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के संजू सैमसन ने ठोके। 12वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए अभिषेक सूर्य कुमार यादव जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 13वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली जिन्होंने 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए 14वें ओवर में संजू सैमसन जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर दौड़कर दोस्तों 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर फिर से लंबा शॉट लगाने के चक्कर में संजू सैमसन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा। दोस्तों तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तिलक वर्मा ने मैदान पर आते ही दोस्तों चौथी, 5वीं और छठी गेंद पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज गसैट किशन की दोस्तों बची 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद मैदान पर दोस्तों 15वां ओवर फेंकने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया और दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने लंबा शॉट लगाने के लिए गेंद को उछाल दिया, लेकिन फील्डर ने उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट कर दिया और भारत को एक बड़ा झटका तिलक वर्मा के रूप में लगा। तिलक वर्मा ने 5 गेंदों का सामना किया और 4 छक्के मारे और दोस्तों 24 रन बनाकर तिलक वर्मा आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों हार्दिक पांड्या। जी हां, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी हां, 16वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को दोस्तों 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर सूर्य कुमार यादव ने 1 रन लिया, चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या है जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए सूर्य कुमार यादव जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 16वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी और एक नया इतिहास रच दिया। वाकई में सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि कप्तानी और अपनी बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देना जानते हैं। मैदान पर दोस्तों सूर्या ने अपना शतक ठोक दिया था। अगली गेंद पर सूर्या ने चौका लगाया और दोस्तों मैदान पर 104 रन बन गए, लेकिन दोस्तों उसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आगे बढ़कर गेंद से खेले और डब्ल्यू आउट हो गए। सूर्या के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले टीम इंडिया के दोस्तों एक नए युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के जाने जाते हैं। रिंकू सिंह ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आते ही चौके के साथ शुरुआत की और अगली गेंद पर छक्का लगा दिया, 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर छक्का लगा दिया। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। रिंकू सिंह ने मैदान पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन मिला, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर
पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने गगनचुंबी 133 मीटर का छक्का जड़ दिया। और दोस्तों चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर रिंकू सिंह आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। और 6ठी गेंद पर फिर से उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा। भारतीय टीम के दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी को दर्ज कर रहे थे। इतनी तेज मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक पर रिंकू सिंह आए, जिन्होंने 113 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर खिलाड़ियों को समझ नहीं आया था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाएगा। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर T20 के मुकाबले में दुनिया का सबसे विशाल स्कोर बना दिया था, जिसे पूरा करना इंग्लैंड के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। मैदान पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। 19वें ओवर में मैदान पर तबाही मचा दी। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर लंबा शॉट लगाया रिंकू ने, लेकिन वो कैच आउट हो गए। 6ठी गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर दोस्तों मोहम्मद शमी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 385 रन ठोक दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए बटलर ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जादू दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर 24 रन बनाकर मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों ओली पोप, जो कि 3 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया। मैदान पर ओली पोप के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक और वैन डकेट का बल्ला मैदान पर जमकर गरजा। इन दोनों खिलाड़ियों ने 11वें ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 90 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैदान पर 4 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रूक और जैकब बैथल, जो कि मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जैकब बैथल मैदान पर 17 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर बेन स्टोक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर सिर्फ 17 रनों की दोस्तों पार्टनरशिप करी हैरी ब्रूक के साथ, लेकिन मैदान पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 रन ठोक दिए। उसके बाद मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने 54 रन बनाए। बटलर का बल्ला मैदान पर जमकर बरसा, लेकिन मैदान पर दोस्तों कोई खास प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए। मैदान पर जो रूट ने टिकने की कोशिश की और दोस्तों 63 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 207 पर ऑल आउट कर दिया और यह मुकाबला एक तरफा अभ्यास में इसमें जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।